बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल इराक़ की आयत नंबर 152 से लेकर देखती हूँ कहाँ तक हो सकता है। इंशाल्लाह उम्मीद है 154 तक हो जाएगा। वही वाला टॉपिक चल रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना तख़ज़ुल इजला सय्यरअलहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नज़्ज़िल मुफ़्तरीन वल्लज़ीना अमिलु सय्यिआति सुम्मा ताबू मिन बअदिहा व आमनू इन्न रब्बका मिन बअदिहा लगफ़ूरुर रहीम। बेशक जिन्होंने बना लिया बछड़े को माबूद, जल्दी ही पहुंचेगा इन्हें गजब इनके रब की तरफ से और रुसवाई दुनिया की जिंदगी में। और इसी तरह हम सजा देते हैं बहतान बांधने वालों को और जिन्होंने किए बुरे काम फिर तौबा की इसके बाद और ईमान ले आए। बेशक आपका रब इसके बाद बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। यकीनन बेशक ये शिरक का पता नहीं होता इंसान को कि ये शिरक हो रहा है। और लेकिन यह है कि जब बार बार लोग आपको मना कर रहे हों कि आप शिरक कर रहे हो, ये शिरक का काम है, ये गुनाह है, तो उस वक्त आपने एक दफ़ा सर्च करनी है खुद से, क्या आया ये शिरक ही तो नहीं है। या ये कि अगर आपको अल्लाह ताला तौफीक देता है इस्लाह की, तौबा करने की अल्लाह करीम आपको तौफीक देता है, तो आपने एक दफ़ा सर्च लाजमी करनी है। अगर बार बार लोगों के कहने पर आपने उस शिरक को सर्च ना किया तो आप गुमराह हैं। और वो किसी फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि आप ज़ुबानी बयान दिया करें, तो ऐसा है कि कुरान करीम में मुझसे कोई अपने पास से कोई बात ना निकल जाए, इसलिए मैं कुरान करीम का मैं सीधा कुरान बयान कर रही हूँ। ये कोई मसला मसाइल या कोई फ़िक़ही मसाइल नहीं है जो मैं ज़ुबानी बता दिया करूँ। ये कुरान है, इसमें मैं नहीं चाहती कि मेरे से कोई अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह करीम माफ़ करे, मेरे से कोई किसी किस्म की गलती हो तो वो मैं अल्लाह की पकड़ में आ जाऊँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप सुन रहे हैं इस तरह और भी लोग सुन रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कल क़यामत के दिन मेरी पकड़ हो जाए। इसलिए जो कुछ कुरान में होता है मैं कुरान को देख कर ऐसे ही मैं आपके साथ ये पैगाम अल्लाह करीम के पहुँचा रही हूँ। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह सकती। बाकी रही बात वाक़यात की, इंटरेस्टिंग वाक़यात वगैरह हो गए सारा कुछ, तो मैं आपको ज़ुबानी सुना सकती हूँ। और उसके लिए मैं लाइव रोज़ाना डेली हर रात को मैं बैठती हूँ, तो वो आप मुझे लाइकी पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने साथ नीचे दिया हुआ होता है लिंक उसका, तो आप मुझे उस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं जहाँ से मैं लाइव ऑनलाइन होती हूँ। तो कुरान करीम को मैं ज़ुबानी तो नहीं कर सकती ना बयान, क्योंकि ये मेरी औकात ही नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान करीम में आपको कोई मसला मसाइल जो भी हो वो मैं आपको ज़ुबानी बताऊँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे इतने दिन का टाइम दो या मैं कल बताऊँगी या मैं घंटे तक बताऊँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझसे कुरान के बारे में इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो चाहे आप पूछ लें, मैं आपको फ़ौरन बता दूँगी। लेकिन वो मसला हो, कोई वाक़या हो, वो मैं आपको बता सकती हूँ, या शिर्क की डेफिनेशन ही हो जाए, वो ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़ुबानी बता सकती हूँ। कुरान में मुँह के आगे रख के अपने पास से मैं कुछ नहीं बयान कर सकती। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये मेरा मुँह लॉक है कि मैं बयान ही नहीं करना चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह मुफस्सिर कुरान हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कुछ बयान नहीं करना चाहती। ये कुरान करीम जिसकी तफसीर में किसी मसले का कोई एतराज़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी मसले का कोई वो नहीं है, एतराज़ नहीं है, तो इसलिए मैं ये देख कर सुना रही हूँ कि ऐसा ना हो कि कल को आपको पता है जो कोई इंसान इस तरह करता है तो वो क्या होता है, वो अल्लाह की पकड़ में आ जाता है। फरमाया बछड़े की परस्तिश के नतीजे में जो गज़ब बनी इसराइल पर नाजिल हुआ वो ये था कि इनकी तौबा उस वक्त तक कबूल ना होगी जब तक इन्होंने एक दूसरे को कत्ल नहीं कर दिया। सूरत बकरा में इसका बयान डिटेल के साथ गुजर चुका है, मैं आपके साथ बयान कर चुकी हूँ। अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि जब तक तुम्हारी तौबा, तुम लोगों की तौबा तब तक कबूल नहीं होगी जब तक तुम लोग एक दूसरे को कत्ल ना करोगे, अपनी जानों को कत्ल ना करोगे। अपनी जानों क्या, अब उनमें से बाप बेटे को कर रहा है, बेटा बाप को कर रहा है, भाई भाई को कर रहा है, इस तरह करके जो ना वो सारे का सारा उनका चलता रहा है। और इस तरह करके इनकी ये लोग कत्ल हो रहे हैं। कातिल और मकतूल दोनों जन्नती कहलाए।
مزید اس کی تفسیر میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں، پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یعنی کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بعد، مارنے کے بعد، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جہاں تک ذلت کا تعلق ہے تو اس کے بعد انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کا سامنا ہوا، ابھی تک ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یعنی ہر صاحب بدعت کو ذلت کی سزا دی جاتی ہے۔ بدعت اور ہدایت کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں ملنے والی ذلت صاحب ذلت کے دل سے نکل کر اس کے کندھوں پر آ پڑتی ہے، جیسا کہ ہمارے ولی اولیاء کرام میں سے ایک ولی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدعت کی ذلت اہل بدعت کے کندھوں پر سوار ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ عمدہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سواری بھی کرتے ہوں، یعنی کہ آج کل کے لحاظ سے پجارو وغیرہ میں، بی ایم ڈبلیو میں سفر کرتے ہوں، دنیاوی ٹھاٹ واٹ اور شان و شوکت رکھتے ہوں، تب بھی پھر بھی ان کے چہروں پر نخوست اور ذلت برسی رہتی ہے۔ ابو قلابہ جرمی کہتے ہیں ہر مفتری کو، یعنی کہ جھوٹ بنانے والے کو، یہ بدعتی جو لوگ ہوتے ہیں، قیامت تک یہ سزا ملتی رہے گی۔ سفیان بن تینیہ فرماتے ہیں کہ ہر بدعتی ذلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو متنبہ فرما رہا ہے کہ اور ان کی رہنمائی کر رہا ہے کہ وہ ہر گناہ سے اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اگرچہ وہ کفر، شرک، نفاق اور شقاق ہی ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو توبہ کرے گا یہ سب ہونے کے بعد بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو کسی عورت کے ساتھ زنا کرے پھر اسی کے ساتھ شادی کرے، تو آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یعنی کہ اس نے پہلے اس لڑکی سے زنا کیا، بعد میں اس سے شادی کر لی، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، نیکسٹ ٹائم زنا نہ کرنے کی وہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ وَلَمَا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور جب دور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تو اٹھا لیا ان تختیوں کو، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ سارا کچھ آیت کریمہ سے کلیئر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جاتا رہا تو آپ نے وہ تختیاں پکڑ لی جو آپ نے قوم کے بچڑا پرستی میں مبتلا ہونے پر غیرت اور غضب میں آ کر پھینک دی تھی۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ تختیاں ٹوٹ گئی تھی جب ان کو نیچے ڈالا تھا، انہوں نے پھینکا تھا، پھر غصہ تھم جانے کے بعد آپ نے ان کو جمع کیا، اس میں ہدایت اور رحمت کے احکامات تھے، آج تک وہ لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان تختیوں کو تورات کی۔ شاہان بنی اسرائیل کے خزانوں میں دولت اسلامیہ کے زمانے تک موجود رہے یہ ٹکڑے جو ہے نا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، وہ والے ٹکڑے۔ اس بات کی واضح دلیل یہ ہے کہ وہ تختیاں پھینکنے سے ٹوٹ گئیں اور وہ جنتی جوہر سے بنی ہوئی تھی، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پھینکنے کے بعد انہیں اٹھایا، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، یعنی انہی لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے ان صحیفوں میں، تب انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار عالم، میں ان الواح میں یہ لکھا ہوا پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو نیکی کا حکم دے گی، برائیوں سے منع کرے گی، اے رب کریم اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کیا، پروردگار میں ان تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو سب سے آخر میں ہوگی، اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ احمد مصطفیٰ کی امت ہوگی۔ کہنے لگے اے رب ان کے بارے میں نے اور پاتا ہوں، ان الواح میں ایسی امت کا ذکر ہے جن کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی، وہ اسے پڑھیں گے، حالانکہ اس سے پہلے کہ لوگ صرف دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے، اگر ان کی کتاب کو سامنے سے ہٹا لیا جائے تو پھر بھی انہیں یاد ہی رہے گا اور نہ وہ کچھ پہچان سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حفظ کی ایسی قوت بخشی ہے جو پہلی
अर्ज की या अल्लाह इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह करीम ने फरमाया यह अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अर्ज की या अल्लाह इन अलवाह में मैं ऐसी उम्मत का जिक्र पाता हूँ जो गुमराहों और बिदतियों के साथ के खिलाफ जहाद करेंगे, जो काने दजाल के साथ भी जंग करेंगे, उससे भी लड़ेंगे, काने दजाल के साथ भी लड़ेंगे। या अल्लाह इन लोगों को मेरे उम्मती बना दे। अल्लाह करीम ने फरमाया ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बार बार उनके कहने पर मूसा अलैहिस्सलाम के अर्ज करने पर अल्लाह करीम ने यही फरमाया ये मोहम्मद की उम्मत है, ये मोहम्मद की उम्मत है। फिर अर्ज की ऐ अल्लाह हेलो इन तख्तियों में मैं ऐसी उम्मत का जिक्र पाता हूँ जो सदकात खुद ही खा लिया करेंगे और इस पर भी इन्हें अज्र मिलेगा। हालांकि इनसे पहले के लोग जब सदका करते तो कबूलियत की ये निशानी थी कि अल्लाह ताला आसमान से इस पर आग भेजता तो उसे खा लेती, तब उनका सदका कबूल होता। अगर आग वैसे ही छोड़ देती तो सदका मुस्तरद समझा जाता, इसे दरिंदे और परिंदे खा लेते। लेकिन ये ऐसी उम्मत है जिनके अमीरों से सदकात लेकर गुरबा को दे दिए जाते हैं। या अल्लाह ये मेरी उम्मत है। अल्लाह ने फरमाया ये उम्मत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर अर्ज किया परवरदिगार इन तख्तियों में एक उम्मत का हाल मरकूम है कि जब इनमें से कोई किसी नेकी का इरादा करेगा लेकिन अभी कर नहीं पाएगा तब भी उसको उसका अज्र मिल जाएगा, उस नेकी करने का अज्र मिल जाएगा। ऐ अल्लाह इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। ऐ अल्लाह वो लोग नेकी करेंगे नहीं, इरादा करेंगे, अगर नेकी कर ली जाएगी तो अल्लाह इनको 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां इनके नामे माल में लिख देगा। ऐ रब्बे करीम इसे मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ताला ने फरमाया ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐ अल्लाह मैं अलवाह में ऐसी उम्मत का जिक्र पाता हूँ जिनके लिए शिफात कबूल होगी और इनकी शिफात भी दूसरों के हक में कबूल होगी, इसे मेरी उम्मत बना दे। फरमाया ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वो तख्तियाँ नीचे डाल दी और अर्ज की ऐ अल्लाह मुझे अहमद की उम्मत बना दे। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। जहाँ तक रही बात शिफात की तो वो मैं कुरान करीम में आपके साथ बहुत दफ़ा बयान कर चुकी हूँ कि ये शिफात क़यामत के दिन होगी और वो लोग करेंगे जो सिर्फ निमाजी होंगे। आका तो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो कुरान सुनने वालों की मजलिस में बैठते हैं, जिन लोगों ने कुरान को सुना, किसी एक बंदे से सुना, यानी कि अब मेरे पास से जो लोग बैठे हुए होते हैं, अगर बिइज़्निल्लाह अगर अल्लाह करीम ने इजाज़त दी तो हो सकता है इंशाल्लाह कि हम लोग करवाए। अदरवाइज जब मैंने ही नमाज़ें अदा नहीं की होंगी तो क्या सिफारिश होनी है, मुझे तो अपनी बड़ी होगी। वो ऐसा वक्त होगा कि हर किसी को अपनी ही बड़ी होगी, अंबिया कराम को भी। लेकिन उसके बावजूद जो लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे कब्र के सवाल जवाब के बाद, क़यामत की हौलाकियों के बाद और जहन्नुम में पुल सिरात क्रॉस करने के बाद, वो लोग पुल सिरात में पहला सवाल नमाज का होना है, दूसरा सिला रहमी का होना है और तीसरा वादे का अमानतों का होना है। ये चीज़ है, पुल सिरात में ये वाले 3 सवाल होने हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, सदका जारी की ने शेयर किया, देखा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी।